नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा शैक्षिक दुनिया में आपका स्वागत करता हूं। और आपको जैसे पता है कि हम सावधान मूवमेंट के तहत आपके साथ हमेशा बने हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमसे लगातार कहा है कि हम लॉकडाउन का पालन करें। लॉकडाउन की स्थिति में अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो हम घरों से बाहर ना निकलें, और यदि बहुत ज़रूरी हो तो भी अगर हम फ़ोन करते हैं तो सुविधाएं हमारे पास आ रही हैं। इसलिए हमें किसी भी कीमत पे बाहर नहीं जाना है। फ़ोन से पहले अपने संसाधनों का इस्तेमाल करें, और तब यदि ना मिले हमको बाहर जाने के लिए तो निश्चित रूप से फिर हम बाहर जाएं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूं कि सावधान मूवमेंट ने लॉकडाउन शुरू होते ही 3 फेज़ में काम करना शुरू किया। पहले फेज़ में उन्होंने लोगों को जागरूक करना शुरू किया। दूसरे फेज़ में हमने जो विभिन्न संस्थाएं थी उनके माध्यम से ज़रूरतमंदों को जो ज़रूरत के सामान थे वो मुहैया करने शुरू कराए। और अब जो थर्ड फेज़ हो गया, जब लगभग 1 महीने से आदमी अपने घरों में बंद है, तो जाहिर सी बात है बोरिंग भी हो रही है, तमाम सारे प्रश्न भी हैं दिमाग में, और ये भी है कि हम अपना समय कैसे काटें। और इसके लिए जो टीम लॉकडाउन काउंसलर्स की एक टीम जो है बनाई गई, जिसके मुखिया श्री सुधांशु राय जी हैं। डॉक्टर सुधांशु राय जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं। रुचि त्रिवेदी जी हैं हमारी इस मीटिंग में, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और प्रीति पालीवाल जी भी हैं। इसके अलावा भी जो हमारी टीम है वो 18 लोगों की है। एग्जैक्टली सब एक से एक बढ़कर नगीने हैं। मुझे लगता है कि सबके पास, आपके पास प्रश्न पूछने को कम है, जबकि हम एक बड़ी सी टीम के साथ आपके समक्ष हमेशा हैं। मैं अपने दर्शकों का हमेशा ये अभिवादन करता हूं और ये कहता हूं कि कृपया आपके पास अगर कोई समस्या है तो एक बार पहले हमसे डिस्कस करें, तब आप कहीं जाएं। सुधांशु जी, मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? लेकिन मैं ये कहने से पहले मैं सोचता हूं सब लोग एक बार अपना संक्षिप्त परिचय दे दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं सुधांशु जी के पास चलता हूं। सुधांशु जी, नमस्कार करता हूं आपको और चाहता हूं एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय देके अपनी बात शुरू करें। मैं डॉक्टर सुधांशु राय, मैं छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में एज एन काउंसलर की भूमिका निभाता हूँ, और साथ ही साथ वहाँ के राष्ट्रीय सेवा योजना और प्लेसमेंट बहुत सारे कार्यों को देखना हूँ। और सावधान मूवमेंट को हम लोगों ने 20 मार्च से शुरू किया था। जैसे ही ये एक न्यूज़ आई थी कि लॉकडाउन का कुछ होने जा रहा है, कोरोना वायरस से लोग ग्रसित हो रहे हैं, तो उनको जागरूक करने के लिए हम लोग ने 20 तारीख को ही इसकी एक भूमिका बना ली थी और गठन कर लिया था। सुधांशु जी, आपका कार्य बहुत सराहनीय है। मेरे साथ रुचि त्रिवेदी जी हैं। रुचि मैम, मैं आपसे भी चाहता हूं कि हमारे दर्शकों से रूबरू हूं। रुचि जी। नमस्कार, मैं रुचि त्रिवेदी। मैं बेसिक शिक्षा परिषद में टीचर हूँ और सावधान मूवमेंट्स की टीम जो है उसमें मैं हूँ, और मेरा काम है एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग के थ्रू लोगों को मोटिवेट करना, और अपने तरीके से मैं करने का प्रयास कर रही हूँ कि लोगों को जागरूक करें कि लॉकडाउन का पालन करें और घर में रहें सुरक्षित। बहुत सुंदर है रुचि जी, हम लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं आपसे। हमारे साथ जो हमारी चौथी सदस्य हैं वो है प्रीति पालीवाल जी। आपसे रूबरू होते हैं कि आप अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए। प्रीति जी। नमस्कार, मैं प्रीति पालीवाल। मैं बेसिक शिक्षा विभाग कानपुर नगर में टीचर की पोस्ट पर हूँ, और यहाँ पर KRP की रिसोर्स पर्सन मास्टर ट्रेनर के रूप में भी यहाँ काम कर रही हूँ। और अभी मैं सावधान इंडिया मूवमेंट में इधर काउंसलर के लिए भी तैयार हूँ। जी, बहुत बढ़िया है प्रीति जी। जी, बहुत बढ़िया है प्रीति जी। सुधांशु जी, आपसे शुरुआत करते हैं कि क्या लग रहा है कि किस तरह से हम लोग अभी, ये लग रहा है कि 3 मई आने वाली है, 3 मई तक हम कैसे जो है लोगों को किस तरीके से काउंसलिंग करें और किस तरीके से बताएं कि यदि ये मामला बढ़ता है किसी भी तरीके से तो भी लोग पैनिक ना हो। किस तरीके से हम, कुछ आप अपनी राय रखें अपने इस बारे में। आज जैसा कि अभी जो कानपुर का जो वातावरण दिख रहा है कि पिछले 4-5 दिनों से काफी संख्या में यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव लोग निकले हुए हैं। मगर जो मैंने एक जो अनुभव है उसमें मैंने ये देखा है कि 90% लोग इस लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन कर रहे हैं, और आज उसी का नतीजा है कि हम लोग बहुत आगे, किसी संक्रमित स्टेज पे हम लोग बहुत आगे तक नहीं पहुंचे हैं। सिर्फ अभी 75 लोग यहाँ पे, मगर उसमें बहुत सारे लोग सही भी हो रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि एक
विशेष एक समाज की वजह से हमारा परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और अगर उसको हम लोग ढूंढ ले जाएंगे और ढूंढने के बाद अगर हमने उनका परीक्षण करवा लिया तो हम बहुत कुछ हद तक इस कोरोना वायरस से अपने को बचाव कर ले जाएंगे। क्योंकि मेरा मानना है कि जो इसमें कोई दवाई तो नहीं है, तो हम लोग जितने ज्यादा टेस्ट कर ले जाएंगे उतने ही जल्दी हम कोरोना वायरस से निजात पा ले जाएंगे। क्योंकि सबसे मेन जो प्रॉब्लम है वो टेस्टिंग की है। अगर टेस्टिंग हमारे पूरे देश में उस लेवल पे नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से हमको एक्चुअल पोजीशन नहीं पता हो पा रही है कि कितने लोग कोरोना पॉजिटिव यहाँ पे चल रहे हैं। क्योंकि एक बार अगर हमने उनको ढूंढ लिया, ढूंढने के बाद उनको क्वारंटाइन कर दिया और 14 से 20 दिनों के अंदर हम उनको भी सही कर ले जाएंगे और जितने लोग उनसे जो संक्रमित हो सकते थे उनको भी बचा ले जाएंगे। तो मेरा मानना है अगर प्रशासन इन लोगों को ढूंढ के क्वारंटाइन कर दे तो हम क्या 3 मई तक एक हम अच्छी पोजीशन पे आ सकते हैं, और थोड़ा सा समय और लगेगा और हम लोग अपने को बचाव कर ले जाएंगे। सुधांशु जी, आप पुलिस से भी जुड़े हैं और एनएसएस की काउंसलिंग से भी जुड़े हुए हैं। अभी आप जो सिविल डिफेंस एकेडमी से भी जुड़ गए हैं, सबके लिए काउंसलिंग का आप काम कर रहे हैं। तो इसमें एक तो बात ये आ रही है कि हम सबका जो है टेस्टिंग कर लें, दूसरी बात ये है कि लोग डर भी रहे हैं टेस्टिंग कराने से। तो क्या कहते हैं, लोगों को बाहर आना चाहिए अपने आप से टेस्टिंग कराने के लिए? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि अगर कुछ निकलता है तो उसका उचित इलाज किया जाएगा। इस विषय में क्या कहते हैं आप? इसमें लोगों की इमैच्योरिटी है, तो यहीं पे हमारी जो काउंसलिंग टीम है जी, और इस काउंसलिंग के द्वारा, जैसे कि आपने बताया कि मैं पुलिस विभाग में, सिविल डिफेंस विभाग में, स्मार्ट सिटी में जी, और अपने एनएसएस के द्वारा, छात्रों के द्वारा ये मैं मैसेज देने की पूरी कोशिश करता हूँ कि इसमें किसी प्रकार का डर नहीं है। लोगों को में हाँ एक भय व्याप्त हो गया है कि उनको पकड़ के क्वारंटाइन करा दिया जाता है, बट वो वर्डिंग थोड़ी सी गलत है। सिर्फ यही है कि सरकार उनको सहयोग कर रही है, उनका कोई भी पैसा खर्च नहीं होगा, उनका कोई दवाई दारू पे नहीं खर्च होगा। सिर्फ उनको एक ऐसी जगह पे भेज दे रहे हैं जहाँ पे उनको थोड़ा बहुत उनका जो भी एक ट्रीटमेंट है, और ट्रीटमेंट के साथ वो समाज के अन्य लोगों से 14 से 20 दिनों तक दूर हो जाए। जी जी, 14 तो एक साधारणता माना जाता है, मगर उसके बाद भी हमको 1 हफ्ते तक प्रिकॉशंस रखने की जरूरत है। जी बिल्कुल। तो ये चीज करके हम लोग इसको दूर कर सकते हैं। और जो हमारे पुलिस विभाग और सिविल डिफेंस, ये लोग एक ऐसी टीम है जो फ्रंट पे रह के कार्य कर रही है। जी, मैं जहाँ पे उनको मोटिवेट करता हूँ, मोटिवेशन के साथ साथ उनको ये भी कहता हूँ कि आप लोगों के अंदर भी मोटिवेशन की कला आनी चाहिए जी, क्योंकि आप भी जाके समाज के ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में रूबरू होते हैं, और अगर आपके अंदर ये कला आ गई तो आप ज्यादा लोगों को इसके बारे में सच्चाई के साथ बता भी सकते हैं। जी, नहीं बिल्कुल ठीक बात है। और इस स्थिति में जब स्थिति खराब है तो जीना है, तो जीने की भी कला सीखनी होगी। तो मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, शायद रखना चाहता हूँ आपके समक्ष, कि दुनिया के लिए क्वारंटाइन एक बड़ी विषम स्थिति हो सकती है, लेकिन अपने देश के लिए, अपनी संस्कृति में क्वारंटाइन एक कोई विषम स्थिति नहीं थी। ये एकांतवास था। एकांतवास तो महाभारत काल में भी हमने देखा, रामायण काल में भी देखा। एकांतवास 14 से 20 दिन है, और हमारे जो साधु संत थे वो तो 6-6 महीने का एकांतवास रखते थे। तो जब कोई चीज़ समाज हित में हो तो मैं समझता हूँ ऐसा एकांतवास कोई बुरा नहीं है। हमको तो खुद ही, अगर हमको लगता है कि किसी चीज़ से इस समाज को खतरा हो रहा है, हमको खतरा हो रहा है, हमारे परिवार को खतरा हो रहा है, तो देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। हम तो इतना ही देना है कि हमको एकांतवास देना है अपने आप को। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास रुचि त्रिवेदी जी हैं। रुचि त्रिवेदी जी, जैसा आपने बताया कि वीडियो मेकिंग का काम करती हैं, इंस्पायरिंग वीडियोस बनाती हैं, और उनको देख के तमाम लोग खुश होते हैं। और खुशी का दूसरा साधन है म्यूज़िक थेरेपी, जो कि रुचि जी अपने वीडियोस के माध्यम से इस समाज तक पहुंचा रही हैं। रुचि जी, आपके पास आता हूं और जानना चाहता हूं कि आपकी क्या राय है इस विषय में। लोगों को डरना चाहिए, नहीं डरना चाहिए, प्रशासन की क्या स्थिति होगी? आपके पास कैसे सवाल आ रहे हैं रुचि जी? मेरे पास सवाल क्या, मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं प्रशासन को थोड़ा सा मोटिवेशन, जैसा कि अभी सर ने कहा कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को, लोग क्या है कि पुलिस के डर से थोड़ा सा वो हो जाते हैं कि शायद पुलिस पकड़ ले जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पुलिस पकड़ के कहीं नहीं ले जाएगी। ये थोड़ी सी अवेयरनेस की जरूरत है।
सभी को बताने की, तो वो पुलिस प्रशासन ही बताए तो ज्यादा बेटर तरीके से होगा। मैं बताना चाहता हूं कि आज ही मैंने एक वीडियो, हमारे स्वैच्छिक दुनिया चैनल ने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें पुलिस डर नहीं रही है। पुलिस तो आरती उतार रही है और आरती उतार के लोगों को उनके घर में भेज रही है, तो जाहिर सी बात है पुलिस का वाला रूप नहीं है जिससे डरने की आवश्यकता है। पुलिस आ जाएगी मतलब कुछ हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल लोग ऐसे ही डर रहे हैं कि मतलब अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि आप उसका टेस्ट कराइए और आपका ट्रीटमेंट होगा, कुछ भी नहीं होगा। बट वो लोग ये है कि अवेयर नहीं होना चाह रहे हैं, और उन्हीं को अवेयर करने के लिए ये है कि मेरा तो यही मानना है कि सभी लोग अगर एक साथ मिलके एक दूसरे को एक लोग दो लोग भी करते रहे अवेयर, तो भी होता चलेगा। और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो अवेयर है ही, उनको जरूरत नहीं है, लेकिन जो छोटी बस्ती के लोग हैं उनमें इस चीज की ज्यादा जरूरत है। आजकल तो सब उस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। जी, आजकल सबके हाथों में एंड्रॉयड है, तो क्यों नहीं, मतलब आपकी तरफ से क्या राय है कि लोग अपने छोटे छोटे वीडियो बनाएं, कुछ अपने कामों में व्यस्त रखें अपने आप को? ऐसा नहीं लगता कि सेल्फी का फिर से जमाना आना चाहिए, लोग कुछ सेल्फी वीडियो बनाएं, ऐसे कुछ करें, आप तक भेजें? हाँ, वीडियो बनाए भेजे, मैं तो तैयार हूँ सबकी एडिटिंग। अभी मैंने कल ही वीडियो जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट है उनको एक अपनी तरफ से गिफ्ट किया है बना के, सर ने वीडियो मंगवा के दी थी मुझे, तो उसको एडिट करके उनको भी एक थैंक्स बोला है कि बहुत ही अच्छा काम कर रही है हमारी कानपुर पुलिस। और आगे भी और भी लोगों से मेरा कहना यही है कि आप अपने आप को बिजी रखिए। ये घर में रहने के लिए बोला गया है, तो आप घर में रहिए और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ रहिए कि हम घर में रहेंगे तो कुछ अच्छा ही होगा, और होना ही अच्छा है। और ये भी मेरा विश्वास है कि सब कुछ अच्छा होगा। कोरोना जरूर जाएगा हमारे इंडिया से, पूरे विश्व से जाएगा। और इसी के लिए मैं कहना चाहूंगी यही कि मतलब सभी लोग एक दूसरे का सहयोग और कुछ न कुछ करते रहें, क्रिएटिविटी अपनी रखें उसमें, कि पुराने जो भूल गए हैं जो चीजें याद करके अपनी जिसकी जो हॉबी हो वो निखारें। म्यूजिक सुने, म्यूजिक नहीं तो और भी अपना ड्राइंग, पेंटिंग जो भी है अपना वो निकाल के अपना मतलब कुछ न कुछ बिजी रहें, तो इससे वो टाइम कट जाएगा और आगे रिजल्ट भी अच्छे रहेंगे और कोई निराशा नहीं लगेगी। बिल्कुल ठीक कहा रुचि जी आपने। कल के जो पुलिस वाले वीडियो को आपने एडिट किया है उसको देख के बिल्कुल ऐसा ही लगता है। और जाहिर सी बात है कि कोई ज़रूरी नहीं कि आप म्यूज़िक करें या कोई और चीज़ करें, जो आपको अच्छा लगता हो। और ये भी ज़रूरी नहीं कि आप नया म्यूज़िक बनाएं या नया गीत बनाएं या नई थेरेपी बनाएं। कल पुलिस वालों ने देखिए बड़ा अच्छा सा हम होंगे कामयाब, पुराना गाना है, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन उसको भी उन्होंने नए ढंग से, नई ऊर्जा से पेश किया, तो मुझे लगता है वो बहुत ही अच्छी बात है। तो आप सुने, जो गाने चल रहे हैं आप कोई ज़रूरी नहीं कि हम होंगे कामयाब, आप खैके पान बनारस वाले पे भी अगर आपको लगता है कि इसको गाकर और मुझे नाचना आ सकता है, मेरे डांसिंग मूवमेंट्स हो सकते हैं, तो जस्ट यू एंजॉय योर सेल्फ और घर में रहें। बस ये एक बहाना हो सकता है जिससे कि हम घर में रहेंगे। बहुत अच्छी बात है रुचि जी, मैं आपका अभिवादन करता हूँ। आप बहुत अच्छे से समाज सेवा कर रही हैं और इस काउंसलिंग टीम का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। हमारी जो अगली काउंसलर हैं, आपका नाम प्रीति पालीवाल जी है। प्रीति पालीवाल जी का परिचय, प्रीति पालीवाल जी जैसे अपना परिचय पहले दिया हुआ है, मैं सीधे प्रीति पालीवाल जी के पास चलता हूं कि मैम आपका समाज के साथ क्या संदेश है, क्या संदेश देना चाहती हैं, कैसे लोग अपने आप को व्यस्त रखें? प्रीति जी। नमस्कार, मैं प्रीति पालीवाल। मेरा ये संदेश है कि लोगों को डरना नहीं चाहिए। ये हाँ महामारी है, एक बड़ी बीमारी है, लेकिन अगर हम डरेंगे तो हमारे पास से पॉजिटिव थिंकिंग खत्म होगी और नेगेटिव थिंकिंग आएगी। इसीलिए हमें डरना नहीं है। और हमारा यही संदेश है सभी के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सभी के लिए, कि आप अपने टाइम टेबल को व्यवस्थित कीजिए, आप अपनी दिनचर्या को नियमित कीजिए। आप सुबह से उठिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, प्राणायाम करिए। कहते हैं प्राणायाम से इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता है। और अपने खान पान में ध्यान दीजिए। आप अपने बच्चों को जो समय अभी तक नहीं दे पा रहे थे, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, वो टाइम आप अपने बच्चों और परिवार के साथ में एंजॉय करिए जी। और उसकी शुरुआत नियमित दिनचर्या से करिए जी। इसके साथ साथ फिर आपको अपनी दिनचर्या के साथ साथ यही आपको आसपास भी सभी को संदेश देना है कि सकारात्मक विचारधारा के साथ आप आगे बढ़िए। और उसी के साथ में आपकी जो हॉबी हो, संगीत से तो मन को प्रसन्नता मिलती है और आपके पास में बचता है तो उसमें आप संगीत में भी लगिए, संगीत सुनिए, संगीत में पूरा एंजॉय करिए, आनंद उठाइए संगीत का। और आज के टाइम में तो भारत सरकार की तरफ से हमारे पास इतनी अच्छी
मुद्दा इस समय जो रामायण हमने कभी बचपन में देखी थी, रामायण महाभारत का प्रसारण हो गया है, आज हमारे बच्चों को भी देखने का मौका मिला है और हमें भी वो रामायण में दोबारा से सभी संस्कारों को जीवित रखने का मौका मिला। जो चीजें हम लोगों को याद नहीं थी, आज की जो दिनचर्या है इतनी व्यस्त है, हमारी जो लाइफ है वो इतनी बिजी हो गई है, उसमें हम रामायण रामचरितमानस का उतना पूरी तरह से अध्ययन नहीं कर पाते हैं। तो आज इसके माध्यम से जो चीजें हम देखना चाहते हैं उनको देख सकते हैं और अपने जीवन उपयोगी चीजों को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। हम अपने बच्चों को भी दिखा सकते हैं। आज हमारे बच्चे जानने लगे हैं कि राम जी के 4 भाई थे और माँ सीता भी कैसे, आज वो सारे संस्कार जो घरों में कम होते चले जा रहे थे, आज अगर बुजुर्ग सुनाना चाहते हैं तो आज की नई जनरेशन सुनना नहीं चाहती है। तो वो संस्कारों के माध्यम से आज हम लोगों को भी जागरूकता मिलेगी, हमारे बच्चों को भी मिलेगी और ये संस्कार हमारे आगे तक हमारे जीवन में उपयोगी रहेंगे। तो हमारा यही उद्देश्य है और यही हमारी सलाह है कि सभी लोग हमारी जो संस्कृति है उस संस्कृति को समझें, उसको अपनाएं और उसी के साथ आगे बढ़ें। बहुत अच्छी बात, विचारधारा को सकारात्मक रखें। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है प्रीति जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई। और ये बिल्कुल एक नया कंसेप्ट है कि भाई बहुत सारी चीज़ें जो हम भूल रहे थे, हमको ब्रेक डांस तो आ रहा था लेकिन हम अपने क्लासिकल भूल रहे थे, हम बाहरी सभ्यता के बारे में तो जान रहे थे लेकिन हम अपने रामायण और महाभारत के पात्रों को भूल जा रहे थे। तो इस लॉकडाउन में कम से कम और किसी ने कुछ सीखा हो या ना सीखा हो, लेकिन रामायण के पात्र और जो सतयुग की, जो महाभारत काल की जो बातें थी, उनमें से बहुत सारे पात्रों को हमने रूबरू देखा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप YouTube खोलिए तो उसमें सबसे ज़्यादा सर्च में रामायण के पात्र जो है वो सर्च किए जा रहे हैं, वो ढूंढे जा रहे हैं। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, हमारे पास बहुत अच्छा सा मौका है कि एक बार फिर से हम पलट के देख लें पीछे, यहाँ से अपनी संस्कृति को रिव्यू कर लें, हम अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा काल है, निश्चित रूप से महामारी का काल है, निश्चित रूप से कि गंभीर समस्या है हमारे देश में, लेकिन हम इसको अपने जीवन के लिए स्वर्ण काल जरूर बना सकते हैं, अपने ज्ञान की वृद्धि कर सकते हैं। और जिन बातों को हमने कभी ना जिया हो, जिन बातों को हमने कभी सोचा ना हो कि हम अपने परिवार के साथ बैठेंगे, हम अपने माता पिता के साथ बात करेंगे। एक बात और भी है कि सबके जो माँ बाप हैं या सबके परिवारीजन उनके साथ नहीं हैं, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और जो इंटरनेट की ये दुनिया है उसमें तो सब एक दूसरे के साथ ही हैं। तो मुझे लगता है कि आप जब बाहर जाने का आपका मन करे तो बाहर अपने 1 किलोमीटर दूर किदवई नगर या घंटाघर ना जाके आप कई 100 किलोमीटर दूर मुंबई और अमेरिका पहुंच जाइए वीडियो कॉलिंग के थ्रू, लेकिन आप 1 किलोमीटर दूर बाहर फिजिकल रूप से ना जाइए, ताकि जो सरकार मुहिम चला रही है उस मुहिम में सरकार पूरी तरीके से कामयाब हो। और अब तक विश्व की अगर सरकारों में देखा जाए तो भारत सरकार ने इस बीमारी पे बहुत अच्छा सा जो है कवर करके रखा हुआ है, बहुत अच्छी सी सफलता हासिल करके रखी हुई है। तो मैं सुधांशु जी को बहुत बहुत आभार देना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि सुधांशु जी इतनी तन्मयता से काम कर रहे हैं। रुचि जी हैं, प्रीति जी हैं हमारे साथ, स्वैच्छिक दुनिया भी आपके इस मुहिम में शामिल है कि हम हैं, हम बाहर भी जा रहे हैं और कृपया आप बाहर ना जाएं। जी सुधांशु जी बताना चाहूँगा जी कि जो हमारा ये जो सावधान मूवमेंट के जो काउंसलर्स हैं वो अपने सिर्फ और सिर्फ उनको जागरूकता ही नहीं कर रहे हैं, जागरूक करने के साथ साथ उनको कुछ नए नए टिप्स भी दे रहे हैं। जैसे कि एक हमारे प्रभा पांडे हैं, उनका YouTube किचन है, तो वो अपना नई नई रेसिपी व्यंजन की विधियां जो कि महिलाओं से संबंधित है वो भी उनको सिखा रही हैं। तो वहीं डॉक्टर कामायनी शर्मा जहाँ पे महिलाओं से संबंधित, क्योंकि इस समय कहीं ना कहीं एक कोई दूसरा पॉइंट भी आ रहा है कि लोग अपने घर में कहीं ना कहीं उनके महिलाओं के अंदर थोड़ा सा तनाव ज्यादा हो रहा है, क्योंकि अभी तक वो उनके पति दिन भर बाहर रहते थे, अब वो उनके 24 घंटे उनके सामने हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है। तो बता रही थी कि उनसे भी संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं जिनको कि वो बहुत ही अच्छी तरीके से उनको ऐसे गुण देती हैं कि जिससे कि उनके पारिवारिक में जो समस्याएं हैं वो भी दूर हो रही हैं और लोग एक दूसरे के साथ खुशी खुशी समय व्यतीत कर ले जा रहे हैं। जैसे काफी लोग हैं जो लोग इस तरीके से, और मेरे अनुसार कोई भी ऐसा क्षेत्र छूटा नहीं है जो कि जिनके काउंसलर्स हैं, और हर क्षेत्र के व्यक्तियों के उनके पास सभी के पास परामर्श भी आ रहे हैं। जैसे डॉक्टर रुचि त्रिवेदी के पास भी अलग अलग सेगमेंट से लोगों के फोन आते हैं और ये इसका उचित रूप से जवाब देती है। नहीं बिल्कुल से ये एक आपके द्वारा भी जो चीज हो रही है सर, और मैं
क्योंकि आप जिस तरीके से लोगों के फीडबैक लेते हैं तो वो भी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जितने हमारे पास माइंड आएंगे उतना ही हमारा सॉल्यूशन उतना ही इफेक्टिव वे में आगे जी बढ़ता है। जी जी। केस स्टडी होगी तभी आप रिसर्च कर पाएंगे और तभी आप जो है वो समस्या भी ढूंढ पाएंगे। बिल्कुल सही है। और स्वैच्छिक दुनिया आपसे वायदा करता है कि हम रोज़ जो हमारे काउंसलर्स हैं उनके साथ, आपके साथ थोड़ी देर हम बैठेंगे, थोड़ा आधे घंटे का समय देंगे। आप निश्चित रूप से हमसे हमारे बारे में जानिए और अपने पास जो सवाल हैं उनको नोट करिए। निश्चित रूप से हम दिन में टाइम टेबल के साथ आपके पास हैं, आप हमको फ़ोन करिए। हम वायदा करते हैं कि आपके अपना जो जितना भरसक प्रयास होगा कि हम आपके उन समस्त सवालों का, समस्त समस्याओं का जवाब देंगे। और आपकी कोई ऐसी समस्या है जो प्रशासन से हल हो सकती है तो हम आपकी समस्या को प्रशासन से भी हल कराएंगे, ऐसा भी हम आपसे वायदा करते हैं। फिर से मिलते हैं स्वैच्छिक दुनिया में कल इसी समय अपने नए काउंसलर के साथ, नई टिप्स के साथ। आप सभी को सादर धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।